प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस की कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अरण्य कांड की चौपाई लेंगे, जो दोहा क्रमांक 38 ख के बाद की है। ये चौपाई है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। तो भगवान शिव जी माता उमा जी से ये कह रहे हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। श्री हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। तो यह संसार मिथ्या है, असत्य है, झूठा है, स्वप्न है। केवल श्री हरि का भजन और स्मरण और उनकी भक्ति ही सत्य है। एक और चौपाई अपन अरण्य कांड से ही ले रहे हैं, दोहा क्रमांक 32 के बाद की है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। वे लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो लोग भगवान को छोड़कर विषय भोगों का रस लेने में लगे रहते हैं, विषय भोगों से आसक्त रहते हैं। तो ये भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। अब हम श्री रामचरितमानस के ही उत्तर कांड में आ रहे हैं। प्रसंग ऐसा है कि भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है। वे अयोध्या के राजा बन जाते हैं जब 14 वर्ष का वनवास उनका पूरा हो जाता है। तो एक दिन वे सभा में सब अयोध्या वासियों से और ब्राह्मणों से कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो उन्हीं उपदेशों को हम ले रहे हैं। ये उत्तरकांड की चौपाइयां हैं। दोहा क्रमांक 42 के बाद की दो चौपाइयां अपन ले रहे हैं। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं लोगों से, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। भगवान कह रहे हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और देवताओं को भी कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया तो उसका जीवन व्यर्थ है।
परलोक संवारना चाहिए। परलोक संवारने का अर्थ ये है कि मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्ति साधन के रूप में यह मानव शरीर मिलता है, यह मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। तो इसलिए इस मानव देह को व्यर्थ में नहीं गवा देना चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। चलिए अब दोहा क्रमांक 43 के बाद की 2 चौपाइयां ले रहे हैं उत्तरकांड से ही। भगवान आगे कह रहे हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय भोगों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। यानी अमृत जो प्राप्त करना चाहिए तो विषय भोग विष के समान हैं, तो उनको लेकर भगवान रूपी अमृत को छोड़ देते हैं। क्योंकि भोग और योग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो भगवान को चूज कर लिया जाए या फिर विषय भोगों को चूज कर लिया जाए। यदि विषय भोगों को चूज कर लिया तो भगवान हाथ से निकल गए, फिर भगवान का स्वरूप मिलने वाला नहीं है। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्वत त्यज। मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को विष के समान विषयों का त्याग कर देना चाहिए। विषयों का अर्थ है भोग, सांसारिक भोग, सांसारिक सुख, इनका त्याग कर देना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति संभव है। अब हम उत्तरकांड की ही कुछ चौपाइयां ले रहे हैं, जो कि दोहा क्रमांक 120 खा के बाद की हैं। इन चौपाइयों का जो प्रसंग है वो ये है कि काकभूषण जी गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। तो वो उपदेश ही यहां पे बतलाया गया है। तो काकभूषण जी श्री गरुड़ जी से कहते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। मनुष्य योनि सबसे ऊंची योनि है, देवताओं से भी ऊंची योनि है। मनुष्य योनि से ऊंची कोई योनि नहीं है। मानव देह से बढ़कर कोई शरीर नहीं है। तो कहते हैं मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। तो इसलिए भगवान ने मानव देह हमें सांसारिक विषय भोगों से लिप्त रहने के लिए नहीं दिया है, बल्कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ही दिया है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, वही हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सांसारिक काम तो चलते ही रहते हैं, चलते रहेंगे। तो सिर्फ संसार के लिए नहीं जीना, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीना है।
सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य हासिल करना है। आगे की चौपाइयां हैं इसी दोहे के बाद 120 खा के बाद की हैं। काकभूषुंड जी श्री गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं सो तनुधारी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले तेलहि, करते डारी परस मणि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। विषय का अर्थ होता है विषय भोग, सांसारिक विषय भोग, उनमें अनुरक्त रहते हैं, उनसे अनुराग करते हैं और उनमें लिप्त रहते हैं। तो वे लोग पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। यानी हाथ में आए हुए पारसमणि को फेंक कर मूर्खतावश, नासमझी बस कांच के टुकड़े ले लेते हैं। भगवान क्या है? भगवान पारसमणि है और सांसारिक विषय भोग क्या है? कांच के टुकड़े हैं। तो ये नासमझी के कारण, ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानवश मनुष्य ऐसा करता है कि भगवान रूपी पारसमणि को छोड़कर कांच के टुकड़े रूपी विषय भोगों को ग्रहण कर लेता है मनुष्य। पारसमणि ऐसी मणि होती है, कहते हैं लोहे में यदि टच करा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसी पारसमणि की महिमा है। तो भगवान पारसमणि ही है, बल्कि मैं तो कहूंगा पारसमणि से भी ऊंचे हैं। पारसमणि तो सिर्फ सोना दे सकती है, भगवान तो मोक्ष को देने वाले हैं, अपना स्वरूप देने वाले हैं, अपना परम पद श्री हरि पद ही वे दे देते हैं। तो ऐसी भगवान की महिमा है। तो मानव देह को प्राप्त करके श्री हरि का या ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए और विषय भोगों का त्याग करना चाहिए, विषय भोगों से दूर रहना चाहिए। तभी मोक्ष की प्राप्ति इस संसार में संभव है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।